मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रिसीट कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो क्या होता है, रिसीट बनाने के लिए हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे। और उससे पहले क्या होता है, जो भी लेटर हमारे पास आता है उसको हम पहले स्कैन करके एक पीडीएफ फॉर्मेट में बनाते हैं और वो हम अपने कंप्यूटर पे कहीं भी सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिसीट का ये पार्ट है, पोर्शन है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिसीट। यहाँ क्रिएट में आप फिजिकल रिसीट क्रिएट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिसीट क्रिएट करना चाहते हैं, मोस्टली ई फाइल में क्या है, अभी ई फाइल पे काम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिसीट ही जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ गया आपके पास अपलोड करने का ऑप्शन। जो आपने पीडीएफ स्कैन की हुई है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास कोई पीडीएफ मैं देखता हूँ, बहुत सारी पड़ी हैं। एक ये पीडीएफ है जिसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हम पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं वो 20 MB से ज़्यादा की ना हो, क्योंकि उससे ज़्यादा की अपलोड नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम ये राइट साइड में, यहाँ पे डायरी की कुछ डिटेल्स हैं। अब ये लेटर किस तरीके से आया है, वो डिलीवरी मोड क्या है उसका, बाई हैंड है, बाई पोस्ट, कोरियर, डिप्लोमेटिक बैग, ईमेल, फैक्स, फाइल समथिंग। सपोज बाई हैंड है, हमने बाई हैंड पे टिक कर दिया। अगर वीआईपी रेफरेंस है तो हम उसको यहाँ पे वीआईपी रेफरेंस में भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्टर जनरल, मिनिस्टर, एमपी, पीएमओ समथिंग, इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है। अब आ जाता है यहाँ पर आपका नाम। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे नाम किसका डालेंगे। यहाँ पे नाम जो डाला जाता है वो उसका डाला जाता है जहाँ से लेटर आपके पास आया है। सपोज मेरे पास लेटर आया है XYZ से और डेजिग्नेशन है DS। अब अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और ये सब कुछ दिया है तो कुछ डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद आप कंट्री इंडिया डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आते हैं आप कैटेगरी एंड सब्जेक्ट में। मेन कैटेगरी है लेटर किस टाइप का है, CP एंड अदर रिलेटेड मैटर्स है, बहुत सारी प्री डिफाइंड कैटेगरी हैं। आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कोई इनमें से कोई और नहीं है, ऑफिस मेमोरेंडम है, आउट गोइंग डाक है, PM's टूर बोटिंग है या समथिंग रिपोर्ट है, और नहीं अगर कोई भी है तो आप मिसलेनियस सेलेक्ट कर लीजिए, मिसलेनियस फाइल्स, और यहाँ पर सब्जेक्ट डाल दीजिए। इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट डालने के बाद अब यहाँ पे देखिए एक नीचे आता है पर्सनलाइजेशन एक्नॉलेजमेंट। अगर कोई एक्नॉलेजमेंट इसके साथ है तो उसको भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ आप जनरेट एंड सेंड। सपोज आपको सिर्फ जनरेट करने, आपका काम सिर्फ जनरेट करने का है, जनरेट करके फाइल में लगाना है तो आप जनरेट कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ सपोज डेटा एंट्री का काम क्या होता है, ज़्यादातर जनरेट किया और फाइल आगे, या CR सेक्शन में क्या होता है, रिसीट जनरेट की और सेंड कर दी, तो आप सीधा जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से फाइल सेंड होती है जनरेट होने के बाद। अभी हम सिर्फ जनरेट करेंगे, जनरेट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये मैसेज पॉपअप आ गया, ये रिसीट जनरेट हो गई है सक्सेसफुली, और यहाँ पर रिसीट का कंप्यूटर नंबर आ गया, ये इसका रिसीट का नंबर आ गया। अगर कोई अटैचमेंट होता तो यहाँ पर शो करता, रिसीट क्लोज हो जाती है, तो उसके लिए अगर क्लोज करनी है तो क्लोज भी कर सकते हैं इसको। कुछ क्वेश्चंस आए थे कि हम पुरानी फाइल की ऐड ग्रीन नोट हम कैसे करेंगे। इसमें जो पुरानी फाइल ऑलरेडी खोली हुई है उसमें हमें ऐड ग्रीन नोट करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे वो मैं बताता हूँ। ये हमारे पास फाइल है पुरानी 2019 की ओपन की हुई, और इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन नोट, येलो नोट, दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप ग्रीन नोट पे क्लिक करेंगे। अब ये जो पार्ट आ रहा है ग्रीन नोट का, ये आप देख पा रहे होंगे नीचे ग्रीन नोट हो गया। अब कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि ये जो पार्ट है ना वो इस तरीके से शो होता होगा। अब उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे ग्रीन नोट ऐड होगा है कि नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक ये एक्सपेंड करने के लिए ग्रीन नोट को ये ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको ऊपर खींच के लेके आइए, जितना जहाँ तक भी ला सकते हैं।
और यहाँ आप अपनी नोटिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये और यहाँ पर ग्रीन नोट ऑटो सेव हो जाता है। अगर आपके साथ कोई इशू आ रहा है, कोई एरर शो कर रहा है, सेव नहीं हो रहा है ऑटो सेव, तो आप देखिएगा आपके साथ यहाँ पे जो आपने टाइपिंग की है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रहा होगा, कहीं पे कोई आपने लिंक कॉपी पेस्ट किया होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ से आपको दो ऑप्शन, या तो आप खुद से भी सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है क्विक नोटिंग, जो कि प्री डिफाइंड नोटिंग है। आपको स्टैंडर्ड नोटिंग मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ इंग्लिश और हिंदी दो पार्ट में है। इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो अप्रूव्ड एज प्रपोज्ड, आई एग्री विद अबव, प्लीज़ डिस्कस, कीप इन एडवांस, मतलब कुछ तरीके, कुछ जो है ना, जो ज़्यादा यूज होने वाले सब्जेक्ट हैं उनको प्री डिफाइंड किया गया है स्टैंडर्ड। और सेम इसी तरीके से हिंदी में भी है, अनुमोदित यथा प्रस्तावित, मैं ऊपर से सहमत हूँ, कृपया चर्चा करें, इस तरीके से। और कुछ यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूज़र डिफाइंड, तो यूज़र अपने आप से भी डिफ़ाइन कर सकता है। यूज़र डिफ़ाइन यहाँ पे किया नहीं गया है। अगर यूज़र डिफ़ाइन करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि यूज़र डिफ़ाइन में जो नोटिंग आएगी वो कहाँ से हमें ऐड करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है ग्रीन नोट का सीन। कुछ लोग का मैसेज था कि हम इसमें ग्रीन नोट ऐड नहीं कर पा रहे हैं, पुरानी फ़ाइल है हमारे पास। तो चाहे वो पुरानी फ़ाइल हो या नई ई ऑफिस की, चाहे 5.0 वर्जन की हो, 6.0 वर्जन की हो, या 7.2 वर्जन की हो, कोई भी फाइल। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा ईमेल डायराइजेशन के बारे में। सबसे पहले तो एक चीज़ जान लें कि ईमेल डायराइजेशन करने के लिए आपका IMAP पोर्ट ओपन होना चाहिए आपकी ईमेल आईडी में। और उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे, आपको जैसे डैशबोर्ड पे लॉगिन करते हैं, ई ऑफिस में लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो NIC मेल का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से खुल के आएगा। यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपकी जो मेल होती है, मेल का इनबॉक्स यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ से आपको मेल, कौन सी मेल को आप डायराइज करना चाहते हैं, उस मेल को यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ सबसे नीचे आएंगे। सबसे नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे है एक ऑप्शन मूव टू ई फाइल। मूव टू ई फाइल करने के बाद ओके, आर यू श्योर, यस, ओके। थोड़ी देर ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद फाइल हैज़ बीन मूव टू सक्सेसफुली। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हम यहाँ से फाइल मूव कर देते हैं, ईमेल मूव होने के बाद हमें ई ऑफिस में कहाँ दिखेगी। तो सबसे अच्छा एक तरीका तो ये है कि आप यहीं पे नीचे वाली लाइन जो पढ़ेंगे, मैसेज जो आपको पॉपअप हो रहा है उसमें एक लाइन है, इफ़ यू वांट टू डायराइज द मेल प्लीज़ क्लिक हेयर। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उसी डायराइजेशन पार्ट में पहुँच जाएंगे डायरेक्टली। इस पर क्लिक किया, ई ऑफिस का डायराइजेशन वाला फोल्डर ही ओपन होगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद डायरेक्टली, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, टाइम लग रहा है। ये आ गया। यहाँ पर देखेंगे ये तो हमारे पास इनबॉक्स खुल के आ गया। अब इसमें अगर देखेंगे राइट साइड जो मेनू है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे रिसीव्ड लेटर्स। रिसीव्ड लेटर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, इंट्रा ई ऑफिस, इंटर ई ऑफिस और ईमेल। ईमेल पे क्लिक करते ही हम आ जाएंगे ईमेल डायरेक्शन के पार्ट में। अभी आप देखेंगे जो हमने अभी मेल फॉरवर्ड किया है वो अभी यहाँ पर पहुँचा नहीं है। आज डेट हो रही है 26, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है मूव होने में इस ई ऑफिस के वर्जन 7 में, 7 पॉइंट समथिंग में, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैं बता दूं, जो भी मेल मूव होके आएगी वो यहाँ पे आएगी। ये ईमेल डायरेक्शन का पार्ट है। अब डायरी कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ से कोई भी ये आ चुकी है। सबसे नीचे अगर देखेंगे तो ये वाली मेल जो हमने अभी मूव करवाई है वो ये है 26/2/00942। इसको यहाँ क्लिक करने के बाद डायराइजेशन पे जाएंगे।
अब आप देखेंगे एक तो मेल बॉडी हो गया, दूसरा उसके साथ जो अटैचमेंट आई है, हम दोनों को अगर सेलेक्ट करके और यहाँ से हम इसको मूव करवा लेते हैं, ये आ गया मूव। अब यहाँ से हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि हमने जो चीज़ मूव करवाई है वो यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा नेट की स्पीड की वजह से। ये हमारा सबसे पहले बॉडी पार्ट हो गया, उसके बाद जो भी अटैचमेंट है वो ये अटैचमेंट आ गई, इसको क्लोज करेंगे एंड डायराइज। इधर शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे डायरी डेट, लेटर, डायरी डायरी डेट तो ऑटोमेटिक आ गई, रिसीव डेट भी आ गया, बाई हैंड या बाई मेल जो भी है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ईमेल, मोड नंबर या इन सब चीज़ों ये मैंडेटरी नहीं है, आप जितना भी स्टार मार्क है उसको मैंडेटरी फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप नाम में जो होता है वो ईमेल आईडी आ गया, अगर ईमेल आईडी के बेस पे है। देन यहाँ पे इसका डेजिग्नेशन ईमेल यहाँ पर आ गया, एड्रेस भी डालना है, विदाउट एड्रेस के लेगा नहीं। अब आ जाते हैं हम नीचे मेन कैटेगरी में, तो यहाँ पे हो गया हम सपोज मिसलेनियस में डाल देते हैं, सब कैटेगरी छोड़ देते हैं और यहाँ सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो मेल का सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड देन जनरेट। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जनरेट, जनरेट एंड सेंड, जनरेट एंड कॉपी। पहले सिर्फ ओल्ड वर्जन में 6.0 से पहले के वर्जन में, मतलब 7.20 वर्जन से पहले में जो भी मिलते थे वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते थे आपको, जनरेट, जनरेट एंड सेंड। अभी इसके साथ एक और मिलता है जनरेट एंड कॉपी। जनरेट एंड कॉपी का मतलब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जनरेट होने के बाद जो इसका एड्रेस है वो आपके एड्रेस बुक में कॉपी हो जाएगा। तो हम सिर्फ जनरेट करते हैं, यहाँ क्लिक किया जनरेट, और अभी ये रिसीट हमारे साथ जनरेट हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो रिसीट नंबर भी आ चुका है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नंबर है और ये इसका रिसीट नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें और मैसेज करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।